बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लैब के अंदर हम ये देखेंगे कि जावा के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। सबसे पहले आज की हमारी लैब के टास्क क्या होंगे कि हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और जावा के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू जावा में एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव होती है और डिफरेंट रूल्स क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट करने के जावा के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट के एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। मैंने आपको जिस टाइम पे थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में तो एग्जांपल दी थी कि रियल लाइफ के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको आप यूज़ तो करते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि भाई उसकी बैक एंड के ऊपर क्या काम हो रहे हैं और ना ही आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ये जानें कि उसकी बैक एंड पे क्या काम हो रहे हैं। जिस तरह की अगर हम एक एग्जांपल लें कार के ड्राइवर की, तो कार के ड्राइवर को क्या चाहिए, एक एक्सेलरेटर चाहिए गाड़ी को स्पीड अप करने के लिए, एक ब्रेक का पेडल चाहिए गाड़ी को रोकने के लिए, एक गियर्स की ट्रांसमिशन चाहिए उसको, और एक उसको जो है ना स्टीयरिंग चाहिए। उससे ये गर्ज नहीं है कि जिस टाइम पे वो स्टीयरिंग को घुमाता है तो उसके बाद पीछे कौन सा एक्सल घूमता है, जिस टाइम पे वो पेडल को प्रेस करता है तो उससे आरपीएम कैसे बढ़ते हैं, इंजन कैसे स्पीड अप हो जाता है या उसके आरपीएम कैसे इंक्रीज हो जाते हैं। उसे सिर्फ एक पेडल चाहिए कि जिस टाइम पे वो प्रेस करे तो कार को स्पीड अप हो जाना चाहिए। तो आपने बेसिकली क्या किया कि जो उसकी बैकएंड पे जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन थी कार को स्पीड अप करने के लिए, जो भी हो रहा था कि फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, इंजन के आरपीएम बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये सारा कुछ छुपा लिया और उसे सिर्फ एक पेडल प्रोवाइड कर दिया कि भाई आप जिस टाइम पे इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपकी स्पीड अप हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जो मेन पर्पज है एब्स्ट्रैक्शन का वो ये है कि आप कोड के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी उसको हैंडल कर रहे हैं। मतलब आप जिस टाइम पे कोई काम करने जा रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि उस काम को अचीव करने के लिए आप सिर्फ एक मेथड बनाएं और वो काम आपका अचीव हो जाए। मे पॉसिबल कि उस एक मेथड को काम करने के लिए उसके साथ उसे जो है ना 500 600 और मेथड्स के साथ काम करना पड़े। लेकिन जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि मेरे पास ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि उसे सिर्फ वो एक फंक्शन ही प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये आपकी रिक्वायरमेंट थी कि ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे तो इस चीज ने ऐसे परफॉर्म कर लेना है। तो ऐसे जो है ना आपने अपने कोड की कम्प्लेक्सिटी को छुपा लिया, आपने इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यूजर से छुपा लिए हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में आप इस तरह क्या करते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स जिसका यूजर से कोई कंसर्न नहीं है उन सबको छुपा लेते हैं और सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स उसे प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू वो अपने जो भी उसका पर्पस था वो अचीव कर सके। और जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का इस जो कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या फिर आप इंटरफेसेस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करें तो ये आपको एक कंट्रोल्ड एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये आपको 0% से लेके 100% तक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये क्या कॉन्सेप्ट यूज करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का। जबकि इंटरफेसेस क्या है, ये आपको टोटली 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इस 100% एब्स्ट्रैक्शन की वजह से ये पॉसिबल होता है कि आप जावा के अंदर भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्लासेस के थ्रू सपोर्ट नहीं करता, तो इंटरफेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस या को अचीव कर सकते हैं। और इसी तरह हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जो है वो भी अचीव हो सकती है, क्योंकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस मल्टीपल और हिरारिकल दोनों का मिक्सचर होता है। तो मल्टीपल सपोर्ट होगी तो हाइब्रिड भी अचीव हो सकती है। फर्ज किया ये आपके सामने एक सिनेरियो है कि शेप को हम अज्यूम करते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या मुराद है कि इसके अंदर शेप से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज या बिहेवियर होंगे वो होंगे। फर्ज किया कि अगर आप से कोई बंदा पूछे कि एक 2D शेप की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या उसके क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो आपके जहन में फौरन आंसर आएगा कि एक शेप के अंदर जो है उसका एरिया फाइंड करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, उस शेप को ड्रा करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, शेप को मैं राइट लेफ्ट अप डाउन कोई मूव वगैरह भी कर सकता हूँ। तो ये मतलब ये 3 4 प्रॉपर्टीज या इस तरह और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, ये तकरीबन हर शेप की है, चाहे वो शेप सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, जो भी। सर्कल का भी आप एरिया फाइंड करना चाहेंगे, सर्कल को ड्रा भी करना चाहेंगे। अच्छा, सर्कल के से रिलेटेड आप उस सर्कल को मूव भी करना चाहेंगे कि भाई ये कहीं मूव हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली किसकी हैं, शेप की हैं। तो जिस टाइम पे आप डिजाइन करने जाएंगे शेप की क्लास, शेप का प्रोग्राम एक ऐसा होगा कि जो शेप्स को सपोर्ट कर रहा हो।
तो आप उसके बारे में क्या करेंगे उस टाइम पे, आप ये देखेंगे कि शेप के कौन कौन से बिहेवियर्स हैं जो शेप सपोर्ट करती है। लेकिन आपको ये पता है जिस तरह से बहुत सी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन वो एक ग्रुप ऑफ चीजों को रिप्रेजेंट जरूर कर रही होती हैं। अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल नाम की कोई चीज दुनिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनिमल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह डॉग, आप फिजिकली डॉग को देख सकते हैं लेकिन एनिमल को फिजिकली नहीं देख सकते। इसी तरह अगर शेप की बात करें, आप सर्कल बना हुआ होगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये एक सर्कल की शेप है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक शेप बनी हुई है, तो वो शेप से आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का कॉन्सेप्ट है कि हम ग्रुप कर देते हैं रिलेटेड चीजों को कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये शेप है। तो अभी इस सिनेरियो में हमारे पास क्या है कि शेप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। क्योंकि शेप रियल लाइफ में कोई चीज नहीं है, शेप रिप्रेजेंटेशन है कि आप एक रिलेटेड किस्म की चीजों को जो आपको नजर आ रही है एक ग्रुप में ले आते हैं और कहते हैं कि ये 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। इसी तरह आप कहते हैं ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। तो बेसिकली शेप को जो है ना, कोई फिजिकली चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह हम शेप को एक्सटेंड करके रेक्टेंगल और सर्कल वगैरह की कंक्रीट क्लासेस बना सकते हैं। कंक्रीट क्लासेस वो होती हैं जिनके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। और ये बनेगी कैसे कंक्रीट क्लासेस, क्योंकि शेप की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी इनकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, वो सर्कल की भी होंगी, वो रेक्टेंगल की भी होंगी। तो इसलिए आप इसको इनहेरिट करके बना सकते हैं। अब हर शेप का एक नेम होगा। जिस तरह सर्कल टाइप की कोई शेप है तो उसका नाम एक सर्कल है, रेक्टेंगल टाइप की कोई शेप है तो उसे आप कहेंगे ये एक रेक्टेंगल है, ABCD जो भी आप इसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद उसका आप एरिया भी फाइंड करेंगे। शेप के आपको पता है कि शेप की प्रॉपर्टी है कि भाई जो भी शेप होगी उसका कोई ना कोई एरिया होगा। फिर उस शेप को ड्रा करने का कोई मेथड भी होगा, और इसी तरह शेप को मूव करने का भी कोई मेथड होगा। अच्छा, हर शेप का एक यूनिक नेम है, एरिया है, और उसे ड्रा करने का मेथड भी अपना है। मतलब अगर मैं एक फार्मूला लिखूं एरिया का, तो वो सारी शेप्स पे इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। एरिया जरूर है, लेकिन सर्कल का एरिया निकालने के लिए πr² होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए 2 × L+W, लेंथ और विड्थ का सम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये बेसिकली, और भी जिस तरह जैसे जैसे शेप्स होंगी, हर एक का अपना अपना तरीकेकार होगा एरिया फाइंड करने का। और उसी तरह शेप को मूव करने का मेथड वो तकरीबन सबका सेम होगा। अगर मैं कहता हूं कि सर्कल को 2 पॉइंट्स ऊपर कर दो, तो वो जिस जगह पे ड्रा था वहां से 2 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा। रेक्टेंगल को मैं कहता हूँ 2 पॉइंट्स ऊपर कर दो, तो वो भी जहां पे ड्रा थी उससे 2 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी। इसी तरह राइट लेफ्ट अप डाउन भी जो है ना, आप उसको कर सकते हैं। तो मूवमेंट का मेथड ऑलमोस्ट सारी शेप्स के लिए एक जैसा होगा। तो इस एक्टिविटी के अंदर जो हमारी पहली एक्टिविटी है, हम क्या करने जा रहे हैं कि एक क्लास बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी शेप के नाम से। और उस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जो शेप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह हैं कि शेप का नाम होना चाहिए, शेप का एक एरिया का मेथड होगा, ड्रा का मेथड होगा, और इसी तरह एक कंक्रीट मेथड उसके अंदर होगा मूव के लिए, शेप को मूव करने के लिए ये चीजें उसमें ड्रा करेंगे। और फिर हम इसी शेप क्लास को एक्सटेंड करके सर्कल और रेक्टेंगल की क्लास भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं एक जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ और उसका नाम मैं लिखता हूँ शेप। आपको ये चीज़ याद होगी कि मैंने जिस टाइम पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था तो कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का लगाना पड़ता है। तो ये देखें, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप हो गई है। अब हम ये करते हैं कि शेप क्लास के अंदर शेप से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हम कह रहे थे वो डिफाइन करते हैं। और वो प्रॉपर्टीज क्या थी कि सबसे पहले हमने ये कहा था कि इसके अंदर एक होगा स्ट्रिंग टाइप का नेम होगा, और इस नेम को हम इनिशियली एम्प्टी रखते हैं ताकि जो भी शेप जिस टाइम पे क्रिएट हो तो हम इस नेम को इनिशियलाइज कर दें। क्योंकि हमने अब नेम का पैरामीटर यहाँ पे यूज किया और इसको प्राइवेट किया है, तो मुझे इसके लिए एक्सेशन म्यूटेटर भी बनाने पड़ेंगे। तो ये मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद और क्या था कि हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे जो हमने कहा था कि शेप क्लास के अंदर होने चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखने का क्या तरीका है कि आपको कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का यूज करना पड़ेगा मेथड डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद उसकी डाटा टाइप लिखनी पड़ेगी और रिटर्न टाइप सॉरी लिखनी पड़ेगी।
एरिया के लिए हमारी रिटर्न टाइप लेट से डबल है। तो दूसरा जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, ड्रॉ का है। तो उसके लिए हम अभी वर्ड की रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं कि हम एक पूरी शेप को वन बाई वन ड्रॉ करना शुरू कर दें। तो इसलिए हम इस ड्रॉ मेथड के अंदर सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे कि इस नाम की शेप जो है ना वो ड्रॉ हो गई है। और उसके बाद हमारे पास एक पब्लिक कंक्रीट मेथड होगा जिसे हम कहेंगे शेप को मूव करवाने के लिए, जो हम यूज करेंगे मूव शेप के नाम से, या मूव आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर आप क्या प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके आप ये कह दें कि इस नाम की जो शेप थी वो इज मूविंग। ठीक है, कि जब ये मेथड कॉल हो तो उस नाम की जो जिस शेप पे भी ये मेथड कॉल होगा तो वो उस नाम की शेप जो है ना वो मूव हो रही है। तो इस तरह ये हमने अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया शेप की। और इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे जबकि एक कंक्रीट मेथड था। तो अगर ओवरऑल 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी हो आपको तो सारी मेथड कंक्रीट होने, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए। अब इस केस में दो एब्स्ट्रैक्ट हैं और एक कंक्रीट है, तो ओवरऑल हम 67% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं, जबकि 33% हमने कोड अपना शो करवा दी है। अभी हम क्या करते हैं, एक जावा क्लास बनाने जा रहे हैं सर्कल की। ठीक है, और ये सर्कल की क्लास किसको एक्सटेंड करेगी, ये सर्कल की क्लास एक्सटेंड करेगी शेप क्लास को। आपको ये पता है कि जैसे ही आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनकी बॉडी प्रोवाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसकी बॉडी प्रोवाइड करने से पहले हम इसकी एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं सर्कल की। सर्कल की कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट डबल रेडियस। ठीक है, और उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर बना के इस रेडियस को पहले इनिशियलाइज करवा लेते हैं, पब्लिक सर्कल और लेट्स से हम पहले एम्प्टी इसमें करके और डिफॉल्ट वैल्यूज दे देते हैं, दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू 5। और सेट नेम के अंदर हम लिख देते हैं डिफॉल्ट सर्कल। ठीक है, ये सेट नेम कहां से आया, ये सुपर क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया था, ये जो सेटर गेटर थी ये सेट नेम का फंक्शन वहां से आया है। अच्छा, उसके बाद हम एक सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसको हम दो आर्गुमेंट देंगे, एक रेडियस के लिए और एक इसे स्ट्रिंग टाइप का कोई नेम देंगे, ताकि हम जब ऑब्जेक्ट बनाए तो हम अपनी मर्जी से इसको ये दोनों चीजें दे सकें। उसके बाद हम रेडियस को जो भी इनपुट आएगी उसे इनिशियलाइज करवा देंगे और इसी तरह सेट नेम के फंक्शन को कॉल करके जो भी नेम की वैल्यू आ रही है उसे सेट करवा देंगे। ठीक है, ये हमने सर्कल के इनिशियलाइज करवा दिया, उसके कंस्ट्रक्टर्स को बना दिया ताकि हम जिस टाइम पे सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाने जाएं तो हम इन वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा सकें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो शेप क्लास के अंदर हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे। ये देखिए, ये मुझे वार्निंग दे रहा है और इसके अंदर ये जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे सजेशन दे देगा कि मैं इंप्लीमेंट कर लूँ मेथड्स को, तो बात खत्म हो जाएगी, या फिर मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दूं। तो मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ ये एरिया और ड्रा दोनों को। तो आप देखिए एरिया के अंदर इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे मैं इसकी बॉडी लिखूं, तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, जो भी एरिया इसका बनेगा उसे रिटर्न करवा दिया। जबकि ड्रा वाली शेप के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके सिंपल ये लिख देते हैं गेट नेम, इस नेम की जो शेप थी, शेप इज ड्रॉड, कि इस नेम की शेप जो है ना वो ड्रॉ हो गई है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इस क्लास के अंदर जो कंक्रीट मेथड था मूव शेप का वो इसके अंदर अवेलेबल है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस हुई है सीधी सीधी। जबकि शेप क्लास के अंदर आपने सिर्फ ये बताया था कि एक एरिया का मेथड होगा और एक ड्रॉ का मेथड होगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये कैसे काम करेंगे। जिस टाइम पे आपने सर्कल की क्लास बनाई तो उसके अंदर हमने ये डिफाइन किया कि एरिया फाइंड करने के लिए आप पाई आर स्क्वायर कर दो, जबकि ड्रॉ करने के लिए शेप को आप क्या करो, शेप के मेथड को इस इंप्लीमेंट कर दो कि ये ड्रॉ हो रही है। अब इसी तरह आप इसकी एक और क्लास भी बना सकते हैं रेक्टेंगल की।
और उसके बाद आप रेक्टेंगल के लिए आपको पता है कि रेक्टेंगल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसकी एक लेंथ होगी और एक इसकी विड्थ होगी। हम इसकी लिख लेते हैं प्राइवेट डबल लेंथ और विड्थ, और उसके बाद इनके म्यूटेटर एक्सेसर जनरेट करवा देते हैं। और फिर हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक रेक्टेंगल। पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ताकि डिफॉल्ट वैल्यूज हम उसको इनिशियलाइज करवा दें। दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू 5। ये मतलब हमने ये कह दिया कि अगर हम इसको खुद से कोई पैरामीटर नहीं देते तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज 5 6 की रख के और आपको रेक्टेंगल बना के दे दे। या फिर आप अगर यूजर से वैल्यूज ले लेते हैं तो वो आप डिफाइन कर दें, लेंथ ले लें यूजर से, विड्थ ले लें, और उसके बाद आप इसमें नेम ले लें यूजर से, और इन तीनों वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दें। दिस डॉट लेंथ करें इज इक्वल टू लेंथ, दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, और उसके बाद आप क्या करें, सेट नेम करके नेम को सेट कर दें। अभी ये देखें सेट नेम पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इस क्लास को अभी तक एक्सटेंड नहीं किया, तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा शेप क्लास से। तो अब शेप क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ गई हैं। सेट नेम वाला एरर मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन बाकी कौन से एरर आ रहे हैं कि जो शेप क्लास में मेथड थे हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये मैं अगेन इनको इंप्लीमेंट कर देता हूं। अब आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ को सम करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और आप इसे क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। और जिस टाइम पे आप ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल को तो आप यहाँ पे क्या लिख दें, सिंपल कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप उसे कह दें शेप का नेम कह दें गेट नेम शेप इज ड्रॉ। ये हमारी स्ट्रिंग होगी। और इस तरह करके हमने ये दोनों क्लासेस को इंप्लीमेंट करवा दिए। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो क्या है कि हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना था। ये काम हम कर चुके हैं और उनकी डिफरेंट डेफिनेशन प्रोवाइड करनी थी एरिया और ड्रॉ मेथड की अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्लास। मैंने एरिया की सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर प्रोवाइड की है, और जो रेक्टेंगल थी उसके लिए 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ की है। अगर मे बी मैथमेटिकली इसके अंदर कोई फार्मूला गलत भी हो सकता है, लेकिन जो तरीका है वो यही है कि जो भी फार्मूला होगा आप उसको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करेंगे। एक्टिविटी 3 के अंदर हमने क्या करना था कि ये अब देखना था कि शेप क्लास की कैपेबिलिटीज क्या है, रेक्टेंगल क्लास की और सर्कल क्लास की, जो इनके ऑब्जेक्ट्स बना के और इनके मेथड्स को कॉल करके। अभी मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये तो मैं ड्राइवर क्लास बनाने जा रहा हूँ, ये जिसे मैं टेस्ट क्लास कहता हूँ, जिसमें मेन मेथड होगा कि शेप क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं या ना बनाऊं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट चीजें जितनी भी होती हैं उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आप उनके ऑब्जेक्ट बनाते भी नहीं है। और जावा आपको ये अलाउ भी नहीं करती कि कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें। अगर आप उसकी कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। ये देखिए, मैं इसको जैसे ही न्यू शेप करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि शेप क्लास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन शेप इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, तो फिर हम ऑब्जेक्ट किसका बना सकते हैं, सर्कल का बना सकते हैं। सर्कल ए इज इक्वल टू न्यू सर्कल, और इसको हमारी मर्जी है कि हम इसे रेडियस देते हैं 6, और इसका नेम क्या देंगे सर्कल को,
सर्कल का नाम लिख देते हैं ब्लू सर्कल, लेट्स से मैं कोई भी इसका एक नाम देना था। तो ये हमने सर्कल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सर्कल का ऑब्जेक्ट तो इससे बन गया, आपकी मर्जी है कि आप इसे सर्कल के रेफरेंस से यूज करें या आप इसे शेप के रेफरेंस से यूज करें। दोनों केसेस बिल्कुल वैलिड हैं, क्योंकि सर्कल क्या है, एक शेप भी है और सर्कल क्या है, एक सर्कल भी है। तो जो भी आप इसमें रेफरेंस यूज करेंगे आपके लिए आसानी है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ए डॉट गेट एरिया आप करेंगे, ए डॉट एरिया आप करेंगे तो आपको सर्कल का एरिया पता चल जाएगा। और ए डॉट मूव आप सर्कल को करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको ड्रॉ हो जाएगा। और ए डॉट मूव शेप आप करेंगे तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि सर्कल की जो शेप है ये मूव कर रही है। और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ये देखें ब्लू सर्कल ड्रॉ हो गया और सर्कल की जो शेप है वो मूव कर रही है। ये दो चीजें आपको मिल गई। और चूंकि एरिया का उसने रिटर्न कर दिया आंसर, तो स्क्रीन पे आपने इसको प्रिंट नहीं करवाया, इसलिए आपको नजर नहीं आया। तो आप इसे क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके ए डॉट एरिया को इसके अंदर ले आए, ताकि स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाए कि अगर रेडियस 6 हो तो एरिया सर्कल का कितना बनता है। और अगेन इस प्रोग्राम को रन कर लें, ये देखें ये इसका 113.097, ये आपकी इसकी प्रिसीजन है। आप इस प्रिसीजन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये आपके पास आंसर आ गया। सेम काम आप कर लें रेक्टेंगल के लिए। उस केस में हम ये बनाते हैं शेप बी इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को हम लेंथ दे देते हैं 4, विड्थ दे देते हैं 5, और इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ये एक ए बी सी डी रेक्टेंगल बनाने जा रहे हैं हम, और ये इसका नाम होगा और विड्थ होगी। अगेन हम ये सारी चीजें कॉपी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम करते हैं बी डॉट एरिया। तो ये बी का एरिया स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद हम बी डॉट ड्रॉ करते हैं तो हमें स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि जो रेक्टेंगल ए बी सी डी ड्रॉ हो गई है। और उसके बाद हम बी डॉट मूव करते हैं तो हमें स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कि रेक्टेंगल का जो नाम है ए बी सी डी रेक्टेंगल जो है ना वो मूव हो रही है। क्लियर होगी ये चीज। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, ये देखें एरिया रेक्टेंगल का 18 इसने कैलकुलेट करके दे दिया और लिखा हुआ आ गया एबीसीडी शेप जो है ना वो ड्रॉ हो गई है और एबीसीडी शेप मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको इंप्लीमेंट भी कर लिया और इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को भी चेक कर लिया। अब जो एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आपके सामने एक सिनेरियो है, व्हीकल के नाम से आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है। क्योंकि व्हीकल फिजिकली कोई भी नहीं है, व्हीकल टाइप की चीजें बहुत सारी हैं। तो आपने उस व्हीकल की क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर व्हीकल्स की वो सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना है जिनको तकरीबन तमाम व्हीकल एक्सटेंड करवा रही होंगी। वो क्या होगी कि भाई व्हीकल मूव करती है, व्हीकल का कोई इंजन स्टार्ट का कोई इसमें फंक्शन होना चाहिए, व्हीकल के अंदर इंजन होना भी चाहिए। इस तरह से जो भी इससे रिलेटेड चीजें होंगी ये आप लोगों ने सर्च करनी है। और आपने एक डिजाइन सबसे पहले बनाना है कि व्हीकल का डिजाइन क्या होगा, जो व्हीकल की एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लेके आएंगे। और फिर हम उसके 3 बना लेंगे, ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे, या 3 उसको इंस्टेंशिएट कर 3 इनहेरिट करके 3 क्लासेस बना लेंगे, एक कार, बूट और प्लेन के नाम से। और फिर व्हीकल की जो प्रॉपर्टीज थी वो इंप्लीमेंट करेंगे और प्लस कार की जो एडिशनल प्रॉपर्टीज जो सिर्फ कार के अंदर है वो उस क्लास के अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए और ये आप लोगों ने करनी है। इस लैब की हमारी आउटकम क्या थी कि आपको ये पता चल जाए कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिजाइन कैसे करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो इस एक्टिविटी का ये था कि आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज करना आ जाए और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम उन्हें कैसे यूज करते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कंक्रीट क्लासेस के अंदर। और उसके अलावा अब ये था कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस को यूज करके कंक्रीट क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, जिस तरह अभी हमने शेप के रेफरेंस को लेके रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया था। शुक्रिया।